हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई मज़ेदार रोमांचक कहानी के साथ। मंजिले इश्क यह प्यार की एक ऐसी कहानी है जिसमें अपनापन है, बहुत सारा दर्द है, शिद्दत वाला प्यार है, अपनों को खोने का डर है, बेचैनी है, तन्हाई है और इंतज़ार है। यह कहानी चार किरदारों के इर्द गिर्द बुनी गई है। किसको अपना प्यार मिलता है और किसको नहीं, देखने के लिए कहानी के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दो रूम वाले फ्लैट में घुसते ही वंदिता ने सानिया से कहा, ये तेरा रूम है, देख ले, और तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो बता देना। सानिया ने मुस्कुराकर हाँ बोला और अपना सामान निकाल कर बेड पर रखने लगी। सानिया, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तेरा नाश्ता रख दिया है, खा लेना, और खाना फ्रिज में है, मैं शाम को आऊँगी। और तेरे एडमिशन की बात हो गई है, बस फीस सबमिट करना बाकी है, कल तेरे साथ चल के कर दूंगी। ओके बाय, कहकर वंदिता बाहर निकल गई। सानिया सिर हिलाकर रह गई। वंदिता एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जॉब है, अभी उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं जॉब में, तो ज़्यादा पैसे के लिए कभी कभी ओवर टाइम भी कर लेती है। सानिया वंदिता की सगी बहन नहीं है, पर प्यार सगी बहनों जैसा है। वह सानिया का बहुत ख्याल रखती है। सानिया भी वंदिता का कहा आंखें मूंद कर मान लेती है। वंदिता की बहुत इज्जत करती है। वंदिता ही उसके लिए सब कुछ है, बहन, भाई, दोस्त, माँ बाप, सब कुछ। वह यहाँ पढ़ने के लिए आई है। वंदिता जहाँ खुले विचारों की एक परिपक्व लड़की है, तो सानिया एक सीधी सादी साधारण सी, बहुत ही कम बोलने वाली, पढ़ाकू टाइप की लड़की है। दोनों के विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर इस बात से कभी उनके बीच के प्यार में कमी नहीं आई, क्योंकि सानिया कभी वंदिता को ना ही पलटकर जवाब देती है और ना ही उसका कहा कभी टालती है। इससे लड़ाई झगड़े या मनमुटाव की नौबत ही नहीं आती कभी। अगले दिन वंदिता जल्दी तैयार हो गई और नाश्ता कर रही सानिया को जल्दी नाश्ता करने को कहा। थोड़ी देर बाद फिर से बाहर खड़ी वंदिता की आवाज़ आई, जल्दी चल, तुझे कॉलेज छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है, कई दिनों का पेंडिंग काम निपटाना है। बस आई दीदी, सानिया दुपट्टा संभालते हुए फ्लैट को लॉक करते हुए बोली। 20-25 मिनट बाद वे कॉलेज के गेट पर थे। स्कूटी से उतरते ही वंदिता ने कॉलेज पढ़ाई और टीचर आदि की कई हिदायतें दे डाली। फिर स्कूटी को पार्किंग में लगाकर बोली, तू यहीं रुक, मैं फीस सबमिट करके आती हूँ। सानिया धीरे से सिर हिलाकर पास पड़ी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वंदिता एक लड़के के साथ वापस लौटी। तेरी फीस सबमिट कर दी है और सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड में 2 रूम छोड़कर तेरी क्लास है। तेरी क्लास का टाइम टेबल नोटिस बोर्ड पर लगा है, देख लेना। ओके वंदिता, एक ही सांस में कह गई। सानिया ने हल्के से सिर हिलाया और जाने लगी, तो वंदिता ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे सुन। जी दीदी, सानिया ने पलटते हुए कहा, इससे मिल, ये है वेदांश, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम इसे नहीं जानती पर यह तुम्हें जानता है। मुस्कुराकर, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक वेदांश से बोलना। ओके, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा, वंदिता ने स्कूटी निकालते हुए कहा। सानिया ने हल्के से मुस्कुराकर वेदांश को हेलो बोला और आगे बढ़ गई। वेदांश एक अमीर घराने का हैंडसम बंदा है, कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का लीडर है। कॉलेज में उसकी इमेज काफ़ी अच्छी है, लड़कियों का क्रश तो है ही, आए दिन कोई ना कोई उसे प्रपोज कर ही देता है। पर इससे वंदिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वेदांश पर पूरा विश्वास है और इस विश्वास को वेदांश ने कभी नहीं तोड़ा है, जिससे वंदिता को ये सब चीज़ें कभी परेशान नहीं करती। सानिया की क्लास ख़त्म होते ही वह कैंटीन में जाकर बैठ गई और एक कप कॉफ़ी मंगाई। सानिया को शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है और कैंटीन में अच्छा खासा शोर था। थोड़ी देर तक तो वह किसी तरह इधर उधर देखकर कॉफ़ी पिए जा रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि यह शोर हर पल बढ़ता ही जा रहा है। वह अभी आधी कॉफ़ी ही ख़त्म कर पाई थी कि शोर से परेशान होकर उठ खड़ी हुई और अपना बैग संभालते हुए जाने लगी। तभी पास से वेदांश गुजरा। उसने सानिया को आधी कॉफ़ी छोड़कर जाते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ सानिया, कॉफ़ी अच्छी नहीं है क्या? मैं यहाँ का स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूँ, हर चीज़ सही से हो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है तो मैं अभी इनकी खबर। नहीं नहीं, दरअसल क्या है कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए आधी कप कॉफ़ी छोड़कर जा रही थी, सानिया ने कहा। वेदांश, ओ
सॉरी, लेकिन अब इसमें क्या किया जाए? अब किसी को बात करने से यहाँ मना तो नहीं कर सकता ना। हाँ, मुझे पता है, इसलिए मैं खुद जा रही थी। फिर दोनों बात करते हुए कैंटीन से बाहर आ गए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो। हम एक कॉफ़ी शॉप पर चलते हैं जहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। इन द नेचर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। वेदांश ने कहा। सॉरी, वो क्या है ना कि मेरी काफ़ी क्लासेस छूट गई हैं, सिलेबस कवर करना है और प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। दीदी भी शाम को आएंगी और मुझे टैक्सी से जाना है, सानिया ने कहा। वेदांश, डोंट वरी, कॉफ़ी पीने के बाद मैं ड्रॉप कर दूंगा। सानिया, लेकिन वो। वेदांश सानिया की बात काटते हुए बोला। अब प्लीज़ कोई बहाना मत बनाना। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, सानिया बोली। तो फिर चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो। वेदांश मुस्कुराते हुए बोला। चलिए, सानिया ने चलने का इशारा करते हुए कहा। 10 मिनट बाद ही दोनों एक खूबसूरत से कॉफ़ी हाउस में थे। वेदांश ने सानिया को बैठने के लिए कहा और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तो कैसी लगी ये जगह? वेदांश ने पूछा। बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है उस शोर शराबे से दूर, इस शांत वातावरण में। मुझे ऐसी जगह ही पसंद है, सानिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काफ़ी आ चुकी थी। सानिया हाथ में कॉफ़ी लिए चुपचाप चारों ओर निहार रही थी। इस शांति को तोड़ते हुए वेदांश बोला। कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? कॉफ़ी से ध्यान हटाकर सानिया ने वेदांश को देखा और कहा, अच्छा था। फिर अपनी कॉफ़ी को देखने में मगन हो गई। सानिया, वेदांश ने कहा तो सानिया ने फिर से नजरें उठाकर वेदांश को देखा और कहा, हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कॉलेज में किसी भी। वेदांश की बात पूरी होती उससे पहले ही सानिया ने पूरी तरह से वेदांश की बात खारिज कर कॉफ़ी पीने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बीतने के बाद वेदांश ने फिर कहा, एक बात पूछूं आपसे? सानिया, जी पूछिए। वेदांश, आप इतना कम बोलती हैं कि नई जगह का असर है? सानिया, नई जगह का असर तो है ही, पर सच बात तो ये है कि मैंने कभी लड़कों से बात नहीं की ना, इसलिए। मेरा कोई भाई नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं रहा कभी। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। वेदांश, ओह, लेकिन वंदिता तो ऐसी नहीं है। हाँ, दीदी बहुत अलग है मुझसे, वो किसी भी नई जगह में जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। सबसे बात भी कर लेती हैं, उनके दोस्त भी रहे हैं। उनकी सबसे दोस्ती भी बड़ी जल्दी हो जाती है, पर मुझसे नहीं हो पाता ये सब। कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए सानिया बोली। या वंदिता से काफ़ी अलग हैं आप। वेदांश ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। वैसे दीदी बहुत केयरिंग है, ऊपर से थोड़ी सख्त दिखती हैं, पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वेदांश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। क्यों? आप दीदी के बॉयफ्रेंड हो और आपको इतना भी नहीं पता? सानिया ने आश्चर्य जाहिर किया। क्या करूं, तुम्हारी दीदी के पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता, फिर कैसे मैं उसे जानूंगा? पता है, हमारी रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं, पर कभी सुकून से एक कप कॉफ़ी भी नहीं पी पाए हैं साथ में आज तक। हमेशा कोई ना कोई अर्जेंट काम आ जाता है उसे, और कभी कभी तो हफ्ते निकल जाते हैं एक दूसरे की शक्ल देखे हुए। तो किसी दिन 2 मिनट की मुलाकात ही होती है। ऐसे में मैं कैसे जानूंगा उसके बारे में? तुम्हारी बहन को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, कहकर वेदांश चुप हो जाता है। सानिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह अब क्या कहे। दोनों ओर खामोशी फैली है। थोड़ी देर बाद इस खामोशी को तोड़ते हुए सानिया ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ कहकर वेदांश उठा और कॉफ़ी का बिल पे किया। बाइक स्टार्ट करते हुए वेदांश ने कहा, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था, पर। कोई बात नहीं, कहकर सानिया ने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। वेदांश ने बाइक स्टार्ट की और दोनों निकल पड़े। सानिया को घर छोड़ने पर सानिया ने थैंक्स बोला, बदले में वेदांश मुस्कुरा दिया, फिर बाय बोलकर चला गया। अगले दिन वेदांश अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे हाँक रहा था। सामने से सानिया को जाते देख आवाज़ दी। हाय सानिया, कहाँ जा रही हो? हाय, मैं लाइब्रेरी जा रही थी, सानिया ने जवाब दिया। ओके, मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वेदांश ने उठते हुए कहा। ठीक है, चलिए, सानिया ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। वेदांश अपने दोस्तों से बाद में मिलने के लिए बोलकर सानिया के साथ चल पड़ा। दोनों लाइब्रेरी में पहुंचे। वेदांश, कौन सी बुक चाहिए? सानिया ने लिस्ट थमा दी। वेदांश बुक ढूंढने लगा और सानिया एक बुक देखकर उसे वहीं पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर बाद वेदांश सारी बुक ढूंढ लाया।
सानिया, ये किताबें मिल गई हैं, वेदांश ने किताबें टेबल पर रखते हुए कहा। अच्छा, थैंक्स, सानिया ने किताब उलटते हुए कहा। फिर दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए। पता है, आज वंदिता ने मिलने का वादा किया था 11:30 पर 1 बजने वाला है। उसका कोई अता पता ही नहीं है, ना ही उसने फ़ोन करना ही ठीक समझा। वेदांश ने शिकायत की, दीदी को कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, वरना वो ज़रूर तुमसे मिलने आती। सानिया ने कहा। कितना भी ज़रूरी काम हो, एक कॉल तो कर ही सकती है ना, वेदांश ने कहा। अब सानिया क्या बोलती, चुप ही रही। सानिया को ऐसे खामोश देख वेदांश ने कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज नहीं। वो क्या है कि अगले हफ्ते से इंटरनल एग्ज़ाम है, तो मैं सोच रही थी कि घर जाकर पढ़ाई कर लूँ। वैसे भी मेरा बहुत सारा सिलेबस छूट गया है। सानिया ने कहा। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हारा जितना सिलेबस छूटा है मैं कवर करा दूंगा। तुम परेशान मत हो, वेदांश बोला। पर सानिया ने मना कर दिया और बाद में मिलने को कहकर चली गई। वेदांश उसे जाते हुए देखता रह गया। शाम के वक्त सानिया अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी वंदिता और वेदांश आए, पर सानिया ने केवल वंदिता को ही देखा था। सानिया, दीदी मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। वंदिता, हाँ बोल, कुछ चाहिए क्या? नहीं दीदी, कुछ चाहिए नहीं, बस ये कुछ पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहे, क्या आप समझा सकते हो? बहुत ज़रूरी है, अगले हफ्ते से इंटरनल एग्ज़ाम है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तैयारी करूं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सानिया ने अपनी चिंता जाहिर की। अरे टेंशन मत लो, वेदांश है ना, वो तुम्हें पढ़ा देगा। इकोनॉमिक्स में तो मास्टर है वो, समझी? इतना कहकर वंदिता ने वेदांश को आवाज़ देना शुरू किया। वेदांश, वेदांश। वेदांश ने बाथरूम से आवाज़ दी, आ रहा हूँ। वेदांश की आवाज़ सुन सानिया की आवाज़ ही गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वापस आया और तौलिए से मुंह पोंछते हुए बोला, हाँ वंदिता, क्या है? ये इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट हैं, सानिया को समझ नहीं आ रहे हैं, तुम प्लीज़ इसे समझा दो। अगले हफ्ते से इसके एग्ज़ाम हैं, वंदिता बोली। ओके कहकर वेदांश बैठ गया। मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, कहकर वंदिता चली गई। तो पढ़ाई शुरू करें, वेदांश ने बुक हाथ में लेते हुए कहा। सानिया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वेदांश एक मंझे हुए शिक्षक की तरह सानिया को पूरी ध्यान से पढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद वंदिता कॉफ़ी के साथ वापस आई और वेदांश को इतनी तल्लीनता के साथ पढ़ाते देखकर बोली, डियर वेदांश, मैं सोच रही थी कि इसके एग्ज़ाम होने तक तुम इसे पढ़ा दो, इससे इसका कुछ तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा। वेदांश ने वंदिता की तरफ पलटते हुए कहा, मैंने तो सानिया को कॉलेज में ही कहा था, पर सानिया ने ही मना कर दिया, तो मैं क्या करता? अच्छा, तूने क्यों मना किया था? वंदिता ने चौंकते हुए सानिया से कहा। दीदी ऐसी बात नहीं है, वो मैं ये सोच। सानिया ने कहना ही चाहा था कि वंदिता ने सानिया की बात काटते हुए कहा, देख मैं जानती हूँ तू बहुत रिजर्व टाइप की है, और ये भी जानती हूँ कि तू यहाँ मेरे अलावा किसी को नहीं जानती, पर ये तो जानती है ना कि वेदांश मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर इससे हेल्प लेने में कैसी झिझक। अब तुझे यही पढ़ा दिया करेगा तेरे एग्ज़ाम होने तक, समझी तू? ओके दी, सानिया ने कहा। कॉफ़ी का कप वंदिता ने वेदांश को देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हुक्म करिए मैडम साहिबा, वेदांश ने मुस्कुरा कर कहा। कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, फिर बैंक का भी थोड़ा काम निपटाना है, तो तुम कल सानिया को भी साथ कॉलेज लेते जाना। वंदिता बोली, वेदांश इसमें हेल्प वाली कौन सी बात है, लिए जाऊंगा। अगले दिन वंदिता जा चुकी थी। वेदांश बाहर बाइक लिए सानिया का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सानिया आई। सॉरी, ज़्यादा देर तो नहीं हुई ना, सानिया ने कहा। नहीं कोई बात नहीं, वेदांश ने हेलमेट पहनते हुए कहा। फिर दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। कॉलेज पहुंचने पर वेदांश ने बाइक को पार्क करते हुए कहा, सानिया क्लासेस के बाद कैंटीन में मिलना। ओके बाय, कहकर सानिया चली गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। वेदांश कैंटीन में बैठा किसी को फ़ोन लगा रहा था। तभी सानिया उसके पीछे से आई और वेदांश को फ़ोन करते देख पूछा, आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारी बहन को। बेल जा रही है लेकिन रिसीव नहीं कर रही। वेदांश ने थोड़ा रूखे लहजे में कहा, ज़्यादा काम होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। फ़ोन साइलेंट पर रहता है ना ऑफिस में, और आज तो कह भी रही थी कि आज ज़्यादा काम है इसलिए। सानिया ने सफाई दी, उसका तो ये हमेशा का है, सिर्फ आज ही नहीं। कभी हम 2 मिनट बैठकर बात नहीं कर पाते। हमेशा उसे कोई ना कोई काम रहता है, अगर ऐसे ही रहा तो।
हम जिंदगी भर साथ कैसे रहेंगे? उसे तो हमेशा कोई ना कोई काम ही रहा करेगा। कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं रहेगा उसके पास। हमारी रिलेशनशिप बड़ी अजीब है, कभी साथ नहीं होते हम, पर लोग कहते हैं कि हम साथ में हैं। वेदांश खींचकर बोला, ऐसी बात नहीं है, शायद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। दीदी मेरी फीस, घर के खर्चे, बिजली पानी के बिल, किराया, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आपसे ज़्यादा नहीं मिल पाती। जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो आप दोनों एक साथ खूब टाइम स्पेंड करना। मैं दीदी को ज़्यादा काम नहीं करने दूंगी। सानिया ने एक बार फिर सफाई दी। ओह रियली? मुझे तो नहीं लगता कि वह काम ज़्यादा होने की वजह से नहीं मिलने आती मुझसे। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आज का दिन कैसा रहा और पढ़ाई कैसी चल रही है? वेदांश बोला। थिंक कल से अच्छी चल रही है, सानिया ने मुस्कुरा कर कहा। वेदांश, चलो अच्छा है, मेरी हेल्प का कुछ तो फ़ायदा हुआ। हाँ, और मैंने आज पढ़ने के लिए एक चैप्टर सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहें तो एक बार देख लें, सानिया ने कहकर बुक वेदांश की तरफ बढ़ा दी। वेदांश ने बुक लेकर बंद करते हुए कहा, हर वक्त पढ़ाई करने से पढ़ाई बोरिंग हो जाती है। पढ़ाई बोरिंग ना हो इसलिए टाइम टाइम पर चिल मारते रहना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। सच में, सानिया ने किताब लेते हुए कहा। हाँ, एक बार ट्राई करके देखो, वेदांश ने कहा। लेकिन कैसे? मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं जानती, सानिया ने कहा। मैं हूं ना, चलो तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह जगह तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, वेदांश ने उठते हुए कहा। ओके कहकर सानिया भी उठ पड़ी। फिर वेदांश उसे शहर से बाहर एक पुराने किले पर ले जाता है। किला तो खंडहर बन चुका था, पर आसपास की जगह काफ़ी मनोरम थी। बहुत से पेड़ लगे हुए थे, पत्थरों के बीच और थोड़ा नीचे एक पतली सी नदी बह रही थी। बहुत से पक्षी वहां चहचहा रहे थे। उस जगह पर एक खूबसूरत शांति छाई थी। वाह, सच में ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई, कहकर सानिया पत्थरों के बीच फुदकने लगी। फिर अचानक उसका पैर स्लिप हुआ, पर वेदांश ने उसे बचा लिया। थैंक्स कहते हुए सानिया मुस्कुरा पड़ी। फिर वेदांश ने एक टूटी हुई पत्थर की दीवार पर बैठते हुए कहा, ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, पर अकेले। आज पहली बार किसी के साथ आया हूँ। रियली? आज से मेरी भी फेवरेट जगह है ये, कहकर सानिया वेदांश के पास बैठ गई। पता है सानिया, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं वंदिता के साथ यहाँ आकर कुछ समय बिताऊं, उसे करीब से जानूं, उसे समझूं, उसकी गोद में सिर रखकर उसे महसूस करूं, वह भी मुझे जाने समझे। हम एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर इन पंछियों की चहचहाती आवाज़ को सुने, कुछ वो कहे कुछ मैं सुनूं। हम दोनों अपनी तकलीफ एक दूसरे से शेयर करें, उसके मन की गहराई को नाप सकूं, उसके मन को पढ़ सकूं। लेकिन इतना कहकर वेदांश अपनी आंखों की नमी को छुपाने के लिए मुंह घुमा लेता है। सानिया बड़े असमंजस में थी कि अब वह क्या कहे वेदांश से, पर उसे दिलासा देने के लिए कुछ तो कहना ही था। उसने कहा, आप देखना, वह दिन जल्दी ही आएगा जब आप दोनों साथ में इस जगह पर आएंगे। सानिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। काश, काश वो दिन जल्दी आए, कहकर वेदांश ने अपना सिर सानिया के कंधे से टिका दिया। सानिया वहां से हटना चाहती थी, पर वेदांश की मनोदशा को देखकर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद सानिया घर चलने को कहती है और दोनों निकल पड़ते हैं। सानिया को घर छोड़ने पर सानिया आज के दिन के लिए शुक्रिया कहती है। वेदांश मुस्कुराकर चला जाता है। अब रोज ही वेदांश सानिया को पढ़ाता, फिर बाहर घूमना, बाहरी खाना, सुबह से शाम तक वक्त दोनों का साथ ही बीतता। इससे वेदांश को जो इमोशनल सपोर्ट वंदिता से नहीं मिल पाया था, वह उसे सानिया से मिलने लगा था। और सानिया भी जिस केयर और प्यार की कमी उसे बचपन से महसूस हुई थी, वह उसे वेदांश के साथ मिलने लगी थी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। अगर सानिया को वेदांश नहीं देखता तो वह बेचैन हो उठता। दोनों जब एक दूसरे से नहीं मिलते तो एक दूसरे की कमी खलने लगती। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था। कुछ तो था जो उन दोनों के साथ होने पर उनकी आंखों की चमक व चेहरे की मुस्कुराहट को बढ़ा देता था। एक दिन वेदांश ने कहा, पता है कल मेरा बर्थडे है, लेकिन ना ही वंदिता को याद रहेगा, ना ही कोई फर्क पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, सानिया ने कहा। ऐसा ही है, देखा उसका अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया।
दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हमारा रिलेशन नहीं है, जहाँ वे एक दूसरे के बर्थडे का इंतज़ार करते हैं, इस दिन को स्पेशल बनाते हैं, हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं, एक दूसरे की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में शायद प्यार नाम की जगह ही नहीं है। पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर दादी, और पापा को तो बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं होगा, उसने तो। कहकर चुप हो गया वेदांश। सानिया, आप टेंशन मत लो, दीदी ज़रूर फ़ोन करेंगी। सानिया की बात पर वेदांश मुस्कुरा पड़ा और बोला, इतना मैं तुम्हारी दीदी को जानता ही हूँ, कल मेरे घर बर्थडे पार्टी है, लेकिन वंदिता को टाइम ही नहीं होगा कि आके मुझे हक करे और बर्थडे विश करे। सानिया, आप देखना वो ज़रूर आएंगी। वेदांश, इस बारे में तो मुझे अच्छे से पता है, बिजी हूँ कहकर टाल देगी। सानिया, और अगर आई तो? वेदांश, जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। सानिया, पक्का? वेदांश ने हंसते हुए कहा, एकदम पक्का। सानिया ओके बोलकर चली गई। अगले दिन शाम को वेदांश के घर पार्टी चल रही थी। सब डांस और मस्ती कर रहे थे। एक किनारे वेदांश और सानिया वंदिता का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वेदांश बोला, देखा, कहा था ना मैंने कि वो नहीं आएगी। वो ज़रूर आएंगी, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी। सानिया ने सफाई दी। वेदांश ने उसकी सफाई देने पर मुंह सिकोड़ लिया। तभी सामने से वंदिता आती दिखी। सानिया मुस्कुरा पड़ी और वेदांश को देखकर कहा, मैंने कहा था ना कि दीदी ज़रूर आएंगी, आ गई ना। फिर उन दोनों को छोड़कर थोड़ा दूर हटकर दोनों की मुस्कुराहट देखने लगी। वंदिता ने वेदांश को हग करते हुए बर्थडे विश किया। वेदांश बहुत खुश था कि जो आज तक वंदिता ने कभी नहीं किया, वह आज कर रही थी। फिर वंदिता ने सानिया की तरफ देखते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा, अब खुश? सुबह से खोपड़ी पका रखी है, वेदांश का बर्थडे है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसे बर्थडे विश करिए, उसके लिए कुछ स्पेशल करिए, वगैरह वगैरह। वंदिता के मुंह से ये सब सुनकर वेदांश एकटक सानिया को देख रहा था। वेदांश को ऐसे देखते हुए देखकर सानिया झेंपकर दूसरी तरफ चली गई। वेदांश केक काटता है, चारों ओर हैप्पी बर्थडे का शोर सुनाई देने लगता है। सब ज़ोर ज़ोर से हुटिंग कर रहे हैं। वेदांश ने वंदिता को केक खिलाया, बदले में वंदिता ने वेदांश को। फिर वंदिता का फ़ोन बजता है और वह वेदांश को बताती है कि इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। फिर सानिया को घर ड्रॉप करने को कहकर वह निकल जाती है। वंदिता के जाने के बाद वेदांश सानिया को ढूंढ रहा था। वह एक किनारे टेबल पर बैठी सबको डांस करते हुए देख रही थी। वेदांश उसके पास पहुंचा और कहा, तो ये सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया था ना सानिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सानिया ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। ऐसा नहीं तो फिर ये क्या है? वेदांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने शर्त जीतने के लिए किया है। सानिया ने सीधा जवाब दिया, अच्छा, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया है? वेदांश ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तो आपको गलतफहमी हुई है, कहकर सानिया उठ पड़ी और वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि पीछे से वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम चाहे जितने बहाने बनाओ, बट आई नो इट एंड आई लाइक इट। वेदांश के ये शब्द सुनकर एक बारगी सानिया वेदांश की तरफ पलटती है। दोनों एक दूसरे की आंखें पढ़ने की कोशिश में लगे थे। फिर अचानक उन्हें किसी का हल्का सा धक्का लगा और सानिया अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। वेदांश उसे जाता देखता रह गया। अगले दिन वेदांश काफ़ी देर से सानिया का इंतज़ार कर रहा था, पर वह अभी तक नज़र नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद वह अपनी क्लास की तरफ जाती दिखी तो वेदांश भागकर उसके पास गया और बोला, सानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। सानिया ने सीधे लफ्ज़ों में कहा, अभी मेरी क्लास है, ओके बाय, कहकर बिना उसकी तरफ देखे चली गई। पीछे से वेदांश उसे सवालिया निगाहों से देखता रह गया। क्लास ख़त्म होने के बाद सानिया कैंटीन पहुंची। वहां पर वेदांश पहले से बैठा था। उसने सानिया को देखते ही कहा, सानिया। पर सानिया तुरंत यह कहकर पलट गई कि मुझे लाइब्रेरी में काम है। सानिया, कहाँ जा रही है तू? आ कॉफ़ी पीते हैं। वंदिता की आवाज़ सुनकर सानिया वापस आ गई। वंदिता कॉफ़ी लेने गई हुई थी। कॉफ़ी पीने के बाद सानिया ने कहा, दीदी मैं लाइब्रेरी में हूँ, जब आप जाना तो कॉल करना, मैं आ जाऊँगी। वंदिता, सानिया, मुझे यहाँ थोड़ा काम था इसलिए आई थी, तो सोचा वेदांश से मिलती चलूँ। मुझे यहीं से ऑफिस जाना है, पर तुम टेंशन मत लो,
वेदांश तुम्हें ड्रॉप कर देगा। क्यों वेदांश? वेदांश कुछ कहता उससे पहले ही सानिया बोल पड़ी। कोई बात नहीं दीदी, आप ऑफिस जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। वेदांश, अरे ऑटो से क्यों, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है उधर, तो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। पर मैं, अब चली भी जाओ, वंदिता ने सानिया की बात काट कर कहा। सानिया ने फिर कुछ नहीं कहा, सब कॉलेज के बाहर आ गए। वंदिता दोनों को बाय बोलकर चली गई। वेदांश ने बाइक स्टार्ट की, सानिया बैठ गई। रास्ते में वेदांश ने कहा, क्या हुआ, आज तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, सानिया ने कहा, पर मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्यों? वेदांश ने थोड़ा जोर देकर कहा। बदले में सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वेदांश ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप बाइक चलाता रहा। घर आने पर वेदांश ने बाइक रोक दी। सानिया चुपचाप उतरकर एक बार भी बिना वेदांश की तरफ देखे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वेदांश ने उसे पीछे से खींचकर अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझसे भाग रही हो, आखिर क्यों, किस लिए? सानिया ने वेदांश की आंखों में झांकते हुए उसका हाथ झटक दिया और अंदर चली गई। वेदांश कसमसाता हुआ उसे देखता रह गया। फिर गुस्से से बाइक की सीट पर अपना हाथ दे मारा। थोड़ी देर दरवाजे को निहारने के बाद बाइक स्टार्ट करके चला गया। अपने कमरे में बैठा वेदांश फोन अपने हाथों पर पटक रहा था। उसके दिमाग में सानिया ही घूम रही थी। आज के उसके बर्ताव से वेदांश बहुत आहत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानिया ऐसा कर क्यों रही है। उसे सानिया की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर फ़ोन देखते देखते उसने सानिया को कॉल किया। बेल जा रही थी पर वह रिसीव नहीं कर रही थी। फिर उसने कई बार कॉल किया, फिर बेल जाती रही पर रिसीव नहीं हुआ। फिर उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आने लगा। वेदांश ने गुस्से से फ़ोन बेड पर पटक दिया। सानिया की ये बेरुखी उसे तकलीफ़ दे रही थी। उससे रोज़ मिलना, बातें करना, उसके साथ समय बिताना वेदांश को अच्छा लगने लगा था। पर आज के उसके बदले व्यवहार ने उसे सोच में डाल दिया था कि आखिर उसे हुआ क्या है जो वह उससे बात नहीं कर रही, कॉल का जवाब नहीं दे रही। सानिया के आने से जो उसकी बेरंग दुनिया थी उसमें रंग भर गया था। अब उसे अपने चारों ओर फिर से वही अकेलापन और बेरंग दुनिया नजर आने लगी थी। अगले दिन सानिया कॉलेज में कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। सामने वेदांश को अपनी ओर देख उसने कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं क्लास में मिलती हूँ, कहकर चली गई। वेदांश फिर से उसे देखता रह गया। वह सानिया के बदले हुए इस रूप से हैरान और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सानिया से बात करे, कैसे यह पता लगाए कि वह बात क्यों नहीं कर रही। वेदांश यही सब सोचता हुआ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाता है। सानिया सामने से आ रही थी। उसे देख वेदांश ने उसे रोका और पूछा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कल से मेरे एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बाद में मिलती हूँ, कहकर सानिया आगे बढ़ी। तो वेदांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे अभी बात करनी है। सानिया ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए तीखे लहजे में कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़िए मुझे। सब देख रहे हैं। वेदांश ने आसपास देखा, सब लोग उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। ये देख उसने सानिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, ओके जा रहा हूँ, 2 बजे कैंटीन में वेट करूँगा, आना ज़रूर, कहकर वेदांश चला गया। वेदांश को जाते देख काफ़ी देर तक सानिया वहीं खड़ी रही। वेदांश कैंटीन में काफ़ी देर तक सानिया का इंतज़ार करता रहा पर सानिया नहीं आई। तो वह भी कैंटीन से बाहर आ गया। उसे सानिया का कैंटीन न आना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अंदर से कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ निकाल ली हो, जो उसके जीने के लिए बहुत ज़रूरी हो। जब वह कैंटीन से बाहर आया तो सानिया को कॉलेज से बाहर जाते देख दौड़कर उसके पास पहुंचा और सीधे लफ्ज़ों में कहा, तुम कैंटीन क्यों नहीं आई? कब से वेट कर रहा हूं मैं। सानिया की फ्रेंड नेहा ने वेदांश को ऐसे बात करते देख कहा, सानिया मैं चलती हूँ, कल क्लास में मिलेंगे। बाय नेहा, रुको मैं भी आ रही हूँ, कहकर आगे बढ़ जाती है। पर वेदांश ने सानिया का हाथ पकड़कर कहा, नेहा तुम जाओ, मुझे तुम्हारी फ्रेंड से कुछ बात करनी है। ओके कहकर नेहा चली गई। सानिया ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझते? तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? अभी तक तो तुम बात करती थी, फिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया जो बात करनी बंद कर दी? बताओ मुझे कि ऐसा कोई बात नहीं है, बस अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, समझो इस बात को और जाने दो मुझे। सानिया ने वेदांश की बात काटते हुए कहा और फिर जाने लगी।
वेदांश ने फिर से सानिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो सानिया ने कहा, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, सब हमें देख रहे हैं। वेदांश उसे खींचकर एक साइड में ले गया और गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन सी सिचुएशन की बात कर रही हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, और ये भी पता है कि तुम्हें भी। सानिया वेदांश की बात काटते हुए जोर से चीखते हुए बोली, शट अप! फिर गुस्से से अपना हाथ एक झटके से छुड़ाकर चली गई। वेदांश परेशान सा अपने बालों को नोचता हुआ दीवार पर मुक्कों की बरसात कर गुस्से से उबलता हुआ दीवार के सहारे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सानिया घर में सोफे पर बैठी अपनी किताब देखने में व्यस्त थी, पर उसके दिमाग में वेदांश ही चल रहा था। उसने सामने सोफे पर वंदिता को देखा, वह कॉफ़ी पीने के साथ कुछ काम भी किए जा रही थी। दीदी, एक बात पूछूं? सानिया ने किताब से चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। हाँ बोलो। वंदिता कॉफ़ी पीते हुए अपने काम में मगन बोली। गुस्सा तो नहीं करोगी? सानिया ने किताब बंद करते हुए कहा। अब बोलो भी सानिया, वंदिता ने सानिया को देखते हुए कहा। दीदी, आप ना तो रोज वेदांश से मिलती हो, ना उससे फ़ोन पर बात करती हो। आई थिंक आपको कभी कभार तो वेदांश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, सानिया ने कहा। सानिया, हमारी रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं और 2 साल से ऐसे ही चल रही है। तुम इस बारे में चिंता मत करो। ओके, वंदिता ने कहा और फिर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर भी दीदी, किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सानिया ने फिर कहा, तू पागल है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वेदांश मुझे अच्छे से समझता है और फिर मेरे पास इतना काम रहता है, और ये सब फिजूल का काम मुझसे नहीं होता। फिर जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही वक्त होगा, समझी? तो अब तू इस बारे में ज़्यादा मत सोच, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ओके? कहकर वंदिता अपने रूम में चली गई। वंदिता को जाते देख सानिया यही सोच रही थी कि वह वंदिता को कैसे समझाए कि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलती, थोड़ा वक्त इसे भी देना होता है। और वेदांश को तो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जो उसके साथ बिताए गए वक्त से मिलता है। उसे अंदेशा हो रहा था सबकी ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफान आने वाला है जो बहुत कुछ बदल देगा। अगले दिन सानिया कैंटीन में बैठी वंदिता का वेट कर रही थी। वंदिता ने उसे फ़ोन कर वेट करने के लिए बोला था, पर 3 बजने वाले थे और वंदिता का कुछ अता पता ही नहीं था, ना ही कोई फ़ोन आया था। तभी वेदांश वहाँ आया और घर चलने के लिए कहा। दीदी, मुझे ड्रॉप कर देंगी? उन्होंने आने के लिए कहा है, आप जाइए, कहकर सानिया कॉफ़ी कटकने लगी। वंदिता ने ही मुझे कॉल करके तुम्हें घर छोड़ने को कहा है, वेदांश ने कहा। पर दीदी ने मुझे कॉल करके कुछ नहीं बताया, सानिया ने शक जाहिर किया। ये तो तुम वंदिता से पूछो, पर उसने मुझे कॉल किया था तुम्हें घर छोड़ने के लिए। यकीन ना हो तो कॉल करके पूछ सकती हो, वेदांश बोला। उसी वक्त सानिया का फ़ोन बजा। सानिया ने फ़ोन रिसीव किया तो वेदांश ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। उधर से वंदिता की आवाज़ आई, सानिया, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी, तो मैंने वेदांश को बोल दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा, और जल्दी चली जाना, मौसम ठीक नहीं है। बारिश शुरू हो उसके पहले निकल जाना, और भूल कर भी भीगना मत, तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाती हो, ओके? कहकर वंदिता ने फ़ोन कट कर दिया। तो चलें? वेदांश अपनी जीत पर इतराते हुए बोला। सानिया ने बिना वेदांश की तरफ देखे कहा, आप जाइए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। इससे वेदांश भड़क गया और गुस्से से बोला, आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? वेदांश ने इतनी ज़ोर से कहा कि कैंटीन के सभी लोग उन दोनों को देखने लगे। ये देख सानिया चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। वह कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी। पीछे से वेदांश भी बाहर आ गया। कॉलेज से बाहर आकर सानिया खड़ी ही हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। वेदांश ने बाइक पर बैठने को कहा। गुस्से से सानिया बैठ गई। धीरे धीरे बारिश तेज होती जा रही थी। ये देख वेदांश बाइक राइट साइड में मोड़ देता है। ऐसा करने पर सानिया ने वजह पूछी तो वेदांश ने कहा, बारिश तेज़ हो रही है, आसपास रुकने की जगह भी नहीं है, और यहाँ से मेरा घर पास में ही है, तो हम वहीं जा रहे हैं, वरना हम भीग जाएंगे। मुझे तुम्हारे घर नहीं, अपने घर जाना है, सानिया ने गुस्से से कहा। ओके, बारिश बंद होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा, वेदांश बोला। मुझे सीधे अपने घर जाना है, सानिया तीखे स्वर में बोली। तुम भीगने के बाद बीमार हो जाती हो, और अगर हम तुम्हारे घर गए तो पक्का बीमार हो जाएंगे। वेदांश ने उसे समझाने की कोशिश की, पर सानिया ने फिर जाने से मना कर दिया।
लेकिन वेदांश ने बाइक नहीं घुमाई। इस पर सानिया को गुस्सा आ गया। उसने चीखते हुए कहा, बाइक रोको, स्टॉप इट। वेदांश ने बाइक रोक दी। सानिया बाइक से उतरते हुए गुस्से से बोली, मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। ये क्या ड्रामा है, वेदांश ने गुस्से से कहा। पर सानिया ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर सामने आ रही टैक्सी को रुकवाया। पर जैसे ही टैक्सी में सानिया बैठने चली, वेदांश ने उसे बाहर खींच लिया और टैक्सी वाले को जाने को कहा। पर सानिया के कहने पर टैक्सी वाला रुका रहा तो वेदांश का पारा चढ़ गया। उसने ज़ोर से डांटते हुए टैक्सी वाले को भगा दिया। क्यों भगाया तुमने उसे, सानिया ने चीखते हुए कहा। पर वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक सानिया के घर की तरफ मोड़ते हुए बैठने को कहा। सानिया बैठ गई। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। पूरे रास्ते में दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सानिया का घर आने पर वेदांश ने बाइक रोक दी। सानिया ने बाइक से उतरकर एक बार वेदांश को देखा, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वेदांश उसे देखे जा रहा था। वह इंतजार में था कि सानिया कुछ तो बोलेगी ही। सानिया कुछ बोली तो नहीं, पर बारिश की वजह से उसका पैर स्लिप हो गया। वह गिरने ही वाली थी कि वेदांश ने उसे थाम लिया, पर वह भी संभाल नहीं पाया और दोनों गिर पड़े। सानिया के पैर में मोच आ गई थी। वेदांश ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, तुम ठीक हो ना? टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, क्या मोड़ लेगा इन तीनों का रिश्ता? क्या वेदांश, सानिया और वंदिता दोनों के साथ कोई गेम खेल रहा है? क्या सानिया के लिए वेदांश का प्यार सच्चा है या महज एक अट्रैक्शन? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें।